जो स्टूडेंट चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मैथ्स का क्लास करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, ठीक है, मैथ्स का फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CGV क्लासेस इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच, CGV क्लासेस इंस्टीट्यूट, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, क्या मैथ्स और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच है। सारे चीज को आपको समझा करके पढ़ाए जाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जरूर से जरूर CGV क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं। किसी भी तरह के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। किस समय की सभ्यता है, तो आदिकालीन की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है, तो 3 नाम से जाना जाता है। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता और तीसरा जो है वो है आपका प्रथम नगरीय सभ्यता। बात याद हो गई होगी। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट को लिखिए, कार्बन डेटिंग। क्या चीज, कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग ये क्या होता है, तो ये समय मापने वाला होता है। कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर हड़प्पा, क्या चीज, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मतलब क्या, समय, तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 750, कब जी, 750 ईसा पूर्व, 750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस बात को आप लोग फटाफट नोट कीजिए, मानी गई है, समझ गए। कार्बन डेटिंग, ये देखिए कार्बन डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग क्या है, तो ये समय मापने वाला एक यंत्र होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है, जिसको C14 के नाम से जाना जाता है। C14 किस नाम से जाना जाता है, C14, यानी कि कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर, किस चीज पर, आधार पर हड़प्पा सभ्यता को की जो तिथि है, जो समय है, वो 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मापी गई है। ठीक है, कब से कब तक मानी गई है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक किसके आधार पर मापा गया है, C14 यानी कि कार्बन डेटिंग के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। बात पकड़ में आई। आप जब हम आपको बोल रहे होंगे, जब हम आपके बोर्ड पर लिखते हैं, उसी टाइम आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बोल बोल के लिखते हैं। ठीक है, जब हम इस चीज को लिखेंगे तो आप लोग उस समय लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बोल बोल कर लिखते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के समय यानी कि तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग उस समय लिखने का कोशिश कीजिए जब हम आपको समझा रहे होंगे। ठीक है, जब हम आपको समझाते हैं तो आप लोग उस समय लिखने का कोशिश कीजिए। अपने कॉपी में उसी समय लिखिए जब हम नोट कर रहे हो, जब हम लिख रहे हो।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट को लिखिए। 1826 ईस्वी में, कब जी? 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स, कौन? चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स मैसन, नाम याद हो जाना चाहिए। चार्ल्स मैसन महोदय ने सर्वप्रथम, ठीक है, इंक नहीं चल रहा है उतना सही से, हमको दिख रहा है, आपको भी इसका असर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सर्वप्रथम क्या चीज? सर्वप्रथम, यहां तक नोट किए। सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के बारे में उल्लेख किया। ठीक है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है, कौन सा? जो सिंधु सभ्यता थी, जो सैंधव सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में सबसे पहले, कौन जी? सबसे पहले किसने कहा? तो 1826 ईस्वी में, ध्यान देना है, कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स, कौन जी? चार्ल्स मैसन, नाम याद हो जाना चाहिए। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन महोदय ने सबसे पहले, सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता, क्या? सैंधव सभ्यता के बारे में उल्लेख किया है। ये सबसे पहले सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने कहे? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन बताए? सबसे पहले कौन बताए हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन, नाम याद हो गया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने सबसे पहले उल्लेख किए? तो ये चार्ल्स मैसन थे। कौन थे जी? चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन उल्लेख किए? तो इनका नाम है चार्ल्स मैसन। कब किए? तो ये किए 1826 ईस्वी में। कब किए? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन महोदय ने सबसे पहले क्या किया था? तो जो सैंधव सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बारे में बताएं, उल्लेख किए। ठीक है, किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए। अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत नहीं है समझने में तो यस लिखिए, और जिनको दिक्कत हो रही है वो नो लिखिए। सुनील यादव, अंजलि ठाकुर, राखी कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। आर्यन शर्मा, चलिए ठीक है जी। माही मिश्रा, राज ठाकुर, गोगराज ढाकू, दिव्या यादव, राज कुमार, प्रवीण कुमार, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। बिल्कुल सभी चीज को बारीकी से समझा कर बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और सारे चीज आपका कवर हो। जब भी आप पढ़िए, चाहे मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जो कुछ भी आप पढ़िए, तो आप अपना कलम कॉपी निकाल कर रखिए और सारे चीज को नोट्स करते रहिए। क्यों नोट्स कीजिएगा? क्योंकि हम आपको नोट्स करने के लिए बोल बोल कर पढ़ाते हैं, तुरंत बोल बोल कर पढ़ाते हैं, तुरंत बोल बोल कर लिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको नोट्स कर सके। जब हम आपको बोर्ड पर नोट्स करते हैं तो उस समय आपको भी नोट्स करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब चीज को लिख करके पढ़ाएंगे। कोई चीज लिख करके नहीं रखेंगे पहले से, सब चीज को आपके सामने लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे,
ताकि आप भी अपने कॉपी में नोट्स कर सके, समझ सके, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास को कर सके। कैसे? ऑफलाइन की तरह। आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी चीज की हड़बड़ी नहीं है, सब चीज को बारीकी से पढ़िए, समझ करके पढ़िए और दिमाग में अटा लीजिए, वो आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे कि चार्ल्स मैसन जो थे वो 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में उल्लेख किए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स मार्शल, सॉरी यहां पर लिखिए जॉन। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में, कब जी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, ठीक है, नाम लिख देते हैं, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, इसके बाद आप नोट कीजिए, इस सभ्यता का दूसरा, ठीक है, इस सभ्यता का दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है जी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसकी खोज जिसकी खोज 1922, कब? 1922 ईस्वी में राखल दास, कौन जी? राखल दास बनर्जी ने की। बात समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? चलिए देखिए, जॉन मार्शल क्या है? जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी, कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, याद हो गया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने की? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में जब ये लोग खोजने गए थे तो उनका निर्देशक कौन थे? निर्देशन कौन कर रहे थे? जब खोज करने गए थे सभी लोग टीम बना करके, तो उसका जो निर्देशन कर रहे थे वो कर रहे थे जॉन मार्शल। कौन कर रहे थे जी? जॉन मार्शल उसका निर्देशन कर रहे थे 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी का समय था। इस समय इनके टीम में थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी याद हो जाना चाहिए नाम अभी तुरंत। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कौन खोज किए थे? तो दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, इस सभ्यता का दूसरा स्थल, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका मोस्ट पॉइंट जो है वो दूसरा एक स्थान है, दूसरा स्थल है, वो स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, वो कौन सा जगह है?
वो जगह है मोहनजोदड़ो। समझ में आया।